हाय गाइस। सो आज मैं एक रिवोल्ट ओनर से मिलने जा रहा हूँ। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो गाड़ी चल रही है, हाउ डज ही फील्स। सो अभी वो मेरे को यहाँ पे मिलेंगे लक्ष्मी नगर पे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर हिम। तो आज उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या उनका फीडबैक है इसको लेके, रिवोल्ट को लेके, क्या माइलेज निकल रही है और ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस कैसा है। सो मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। हाय गाइस, तो मेरे साथ नितेश जी हैं और उनके दोस्त हैं मेरे साथ। मैंने इनको फेसबुक पे एक्चुअली किया कांटेक्ट, क्योंकि ये रिवोल्ट ओनर है। तो मैंने सोचा आज इनसे बात कर लेता हूँ कि रिवोल्ट बाइक इन्होंने क्या सोच के ली, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स मार्केट में अभी आ रही हैं लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं। लोगों के मन में झिझक है कि कल को मेरी बाइक रुक गई बीच में, चार्ज कहाँ करूँगा, कितनी माइलेज देगी, क्या कॉस्ट ज़्यादा है या कम है कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल बाइक। तो मैंने सोचा आज इनसे मिल लेता हूँ। तो नितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो टाइम देने के लिए आया, क्योंकि मैं आया, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुश्किल से मिले जगह यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके नितेश जी। तो आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि पहले तो कि क्या डिसीजन था कि क्या सोच के आपने इलेक्ट्रिक बाइक ली, कि आपने क्या सोचा कि नहीं तो आज पेट्रोल या डीजल बाइक में नहीं, मेरे को नहीं। एक्चुअल क्या है कि देखिए आने वाला फ्यूचर यही है जी। अभी तो हम पेट्रोल को देख करके चल रहे हैं कि चलो पेट्रोल है, सभी जगह मिलता है। इस पेट्रोल को पीछे पाने के लिए जो पिछले हमारे देश आज़ादी से लेकर के कंपनियों ने जो एफर्ट डाला 70 सालों का, या चाहे जो भी आप 30 सालों का, 40 सालों का, 50 सालों का जो भी रहा है, तो वो एफर्ट रहा है। आने वाले समय में इसका भी एफर्ट लगेगा। कंपनियां आज ध्यान दे रही हैं, गवर्नमेंट ने भी यही करोड़ों का प्रोजेक्ट निकाला है। तो और पॉल्यूशन तो आज आप देख ही रहे हैं, लोग जितना तो जाते नहीं है उससे ज़्यादा तो पॉल्यूशन फैला के निकलते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहा कि नहीं भाई, लेना है तो इस बार इलेक्ट्रिकल बाइक लेना है। अगर रिवोल्ट नहीं होती तो मेरी पसंद ऑप्टिमा या ओकिनावा की स्कूटर ले लेते। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे कुछ स्पीड भी अपने लिए देखना था, क्योंकि मैं कोई बहुत ऐसा नहीं हूँ कि भाई स्लो चलना है। तो इस क्रम में जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मेरा नजर जो है वो रिवोल्ट पे आया। रिवोल्ट की टॉप स्पीड जो कंपनी का क्लेम है 85 का टॉप स्पीड है, मुझे ये चीज भी अच्छा लगा। तो फिर जाके मैंने रिवोल्ट देखा और रिवोल्ट को फाइनल किया। अगर रिवोल्ट नहीं होती तो मैं कोई भी बैटरी की बाइक लेता तो बैटरी की ही लेता, परफेक्ट नहीं लेता, जिसकी टॉप स्पीड भी काफी अच्छी होती और माइलेज परफॉर्मेंस वगैरह। देखिए हर किसी की जरूरत को आप पूरा नहीं कर सकते, सही बात है। बैटरी की बाइक है, वो लिमिट है, वो सभी जानते हैं। पर आप अपने वर्क ऑफ नेचर को देखिए ना कि आपका नेचर क्या है, आपको वर्क कितना करना है। अब एक मार्केटिंग का बंदा है जो डेली 200 किलोमीटर रन कर रहा है, उसके लिए ये नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति एक ऑफिशियल है, जैसे मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, तो ऑब्वियस ही चीज है, मैं एक ऑफिस में जाता हूँ, सुबह 10 बजे जाता हूँ, बैठता हूँ, शाम में 7 बजे वापस आ जाता हूँ। 25 जाना 25 आना 50 किलोमीटर। गाड़ी की ये ट्रेनिंग 90 से 100 किलोमीटर। कंपनी का क्लेम है 140, 120, 110। कंपनी जो रेंज देती है कि 80 to 150 देती है और बोलती है कि जिस मोड में आप। हाँ जी यार, चाय दो। चाय नहीं है, आज 5 मिनट 2 मिनट समोसे हैं, 3 समोसे ले आओ। ठीक है। तो अब होता क्या है कि बहुत लोगों का जब मैंने बाइक ली थी ना, तो मेरे ऑफिस के कलीग्स ने भी ये भी बात बोला था कि आपने जो बाइक ली है वो सही नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए ऐसा है ना, बहकाने वाले आपको 1000 मिलेंगे, आपको समझाने वाले 2 मिलेंगे, और आप अपने काम के हिसाब से अगर किसी सामान को लेते हैं तो आपको उससे प्यार होगा। मुझे भी इस बाइक से बहुत प्यार है और बाइक वाकई में लाजवाब है। मैं तो सजेस्ट करूंगा जहाँ पे भी ये बाइक जिन लोगों ने ली है वो जरूर खरीद सकते हैं, जहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अभी अभी 5 से कंपनी ने बढ़ा के 7 सिटी में इसको लॉन्च किया है। लोगों को एक कंसिडर करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि इस बाइक में खासियत है और अच्छी चलती है। तो नितेश जी वही पूछ रहा था कि एक तो आपने बोला कि जो रीज़न है कि हाँ पॉल्यूशन भी कम होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से, और एक और चीज़ है कि इंपोर्ट जो है ऑयल और गैस का वो भी कम होता है। अब मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि लेकिन जो हमारे ऑडियंस है जो खरीदना चाहती है गाड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यार एक गाड़ी सिंगल चार्ज पे कितना चलेगी, जैसे रेंज एंजाइटी बोलते हैं। हाँ। कि भाई रेंज कितना देती है एक चार्ज में। तो पहला क्लेम, एक तो ऑफिशियल क्लेम है कि भाई 80 से 150 किलोमीटर, और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है कि मेरी रिवोल्ट में
मेरे को इतनी रेंज मिली? देखिए, कोई भी गाड़ी आप लेते हैं तो कंपनी जो आपको रेंज देती है, इवन मैं बैटरी की नहीं पेट्रोल की बात करता हूँ, आप देखेंगे डिस्कवर है, पल्सर है, स्प्लेंडर है, पैशन प्रो, जो भी गाड़ी है, कंपनी उसको क्लेम करती है कि 80 किलोमीटर पर लीटर है, 85 किलोमीटर पर लीटर है, पर कभी कोई देता नहीं है। कारण क्या होता है, वो अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन USTC का एक स्टार मार्क लगाते हैं। कंपनी रिवोल्ट को भी कहती है कि 150 किलोमीटर रन करती है, वो कंपनी का स्टैंडर्ड कंडीशन है कि एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो होगा, गाड़ी का टायर प्रेशर परफेक्ट होगा, गाड़ी सिंगल स्टार्ट और सिंगल स्टॉप में चलेगी, तो बहुत से वेरिएंट होते हैं उसमें, सभी जगह वो होता है। लेकिन जब आप ऑन रोड आते हैं, कहीं पे आपका ट्रैफिक है, आप 5 मिनट के लिए गाड़ी चालू करके रखे हैं, तो वो भी कंजम्पशन में ही आता है। गाड़ी कभी भीड़ में धीरे धीरे चल रही है तो पावर तो कंज्यूम करेगी ना कहीं। सेम कंडीशन पेट्रोल की गाड़ियों में भी होती है, वो 40 से जगह 50 चलती है। कभी भी कोई भी बाइक को देख लीजिए, वो 60 से ज्यादा का माइलेज नहीं देती है। आप स्कूटी की बात करिए, एक स्कूटी कंपनी का दावा है कि मेरी स्कूटी 52 की माइलेज देती है। आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, जुपिटर है, एक्टिवा है, प्लेजर है, सभी 52 प्लस 50 प्लस का दावा करते हैं। लेकिन किसी भी प्लेजर या किसी भी स्कूटी ऑनर से पूछिए, वो कहेंगे भाई 30-35 मैक्सिमम 40 देती है। क्यों देती है? क्योंकि ट्रैफिक है। आप उन कंडीशंस को भी तो देखिए, कभी आपकी गाड़ी में हवा कम हो गया है, आइडियल कंडीशन नहीं होती ना। कंपनी का रिवोल्ट के लिए दावा है कि 150 किलोमीटर चलती है, बट जहां तक मैंने टेस्ट किया है, मैंने ड्राइव लिया है, 120 परफेक्ट उतरती है डबल लोडिंग और सिंगल लोडिंग में। इसके मैटर ऑफ स्पीड पे भी करता है। इसमें 3 गियर की गाड़ी है ये, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर। फर्स्ट गियर में लो पावर कंजम्पशन है, सेकंड गियर में मिडिल पावर कंजम्पशन है, थर्ड गियर में हाई पावर कंजम्पशन है। तो जैसे जैसे आप स्पीड चलते हैं, मतलब फर्स्ट गियर के मतलब हो गया, आप मान के चलिए 40 की टॉप स्पीड जाती है, सेकंड गियर में 60, थर्ड गियर में अप टू 80-85 तक जाती है। आप जैसे जैसे स्पीड यूज करेंगे बैटरी कंजम्पशन बढ़ेगा। मैं मिक्स में चलाता हूँ, 120 फिक्स एकदम इसकी पावर कंजम्पशन में। तो आदमी अगर 40 पे चलाता है तो वो लंबी खींच सकता है? हाँ, लंबी खींचता है वो, 130-140 भी ले लेते हैं वो बंदे। लेकिन अभी तक जहां तक मैंने कंज्यूम किया है, 120 से ऊपर मेरी बाइक की सर्विस नहीं रही है। और मैक्सिमम स्पीड कितना देती है स्पीड? वो मैंने ट्राई किया है, 88 की टॉप स्पीड मेरी बाइक गई है, 88 की गई है। 85 कंपनी का क्लेम है। जब मैं कंटिन्यू चलते रहता हूँ तो 85, 86, 87, 88 लास्ट टॉप की स्पीड मेरी बाइक जाती है। ये बताइए कि अब आपने चार्जिंग का और रेंज का तो बता दिया, पहले तो ये कि आपने जब ये गाड़ी खरीदी तो आपको कितने की पड़ी, आपको सब्सिडी मिली या फिर आप क्लेम करोगे या नहीं? क्योंकि अब दिल्ली सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, और रिवोल्ट भी उसमें लिस्ट में आ गया है। और तीसरा सवाल कि आपने जब पेपर इसमें रजिस्ट्रेशन का पैसा और पॉल्यूशन उसमें कहीं पैसा बचा है या नहीं, उसके बारे में आपको बताइए। देखिए, मैं शुरू से बताता हूँ। मेरी गाड़ी 1 सितंबर की ली हुई है। उस वक्त बातें चल रही थी दिल्ली गवर्नमेंट की कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन इसका माफ होगा, पर जब मैंने लिया तो इसमें कुछ भी माफ नहीं मिला है, मुझे पूरा पेमेंट करना पड़ गया। जिस वक्त मैंने गाड़ी लिया था उस वक्त इस गाड़ी की कीमत थी 1,35,600 समथिंग रुपए की थी, और मैंने गाड़ी को EMI बेस पे लिया है, MRP माई रिवोल्ट प्लान जो कंपनी का होता है, आप नेट वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं। 4,000 रुपये महीना इसका चार्ज है। तो 40 महीने का प्रारंभ ले लीजिए, 1,60,000 रुपए की गाड़ी हो गई। और 16,723 रुपए मैंने दिए हैं इस गाड़ी में, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, GPS और इसके रिमोट कीज वगैरह के नाम पे, एसेसरीज के नाम पे, टोटल 16,723। तो टोटल मेरी गाड़ी पड़ गई मुझे, जो मैं पेड करूंगा, 1,76,723 रुपए मेरे लिए। बाकी लोगों का मैं नहीं जानता, बट अभी राइट नाउ इस गाड़ी की कीमत हो चुकी है 1,15,221 रुपए। ये 10 तारीख यानी 10 नवंबर का डेट का ये रेट है। और आपने किस तारीख को ली? मैंने 1 सितंबर को गाड़ी खरीदी है। एग्जैक्ट 1 सितंबर को मेरे हाथ में गाड़ी आ चुकी थी। तो 2 महीना चला लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज भी गाड़ी को लेने जाते हैं तो माई रिवोल्ट प्लान लेंगे, ऑब्वियस ही चीज़ है, जो गाड़ी 1,00,000 रुपए की है तो कंपनी उसमें अपना सर्विस चार्ज भी जोड़ रही है, उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी है, तो सारा कुछ इसमें है। इस गाड़ी में बेनिफिट ये है एक कि आपको पॉल्यूशन का कोई चक्कर नहीं है, आप पॉल्यूशन के टेंशन से फ्री रहेंगे। जैसा कि आज आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये लोड है और प्रेशर है कि भाई कोई भी गाड़ी विदाउट पॉल्यूशन चलती है, PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास, तो 10,000 रुपए तक का फाइन है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फाइन आपकी अपनी गलती से देनी पड़ सकती है, क्योंकि आप बिना हेलमेट है, सिग्नल जंप है, ट्रिपल लोडिंग है, रश ड्राइविंग है। वरना ऐसे अब पॉल्यूशन कई बार होता है, अभी जैसे कोई गाड़ी है, आपकी पॉल्यूशन एक्सपायर हो गई, आप बनवाने जा रहे हैं और ड्यूरिंग द चेकिंग आप पकड़ा जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको देना पड़ जाएगा।
तो आपके दिमाग में एक टेंशन जो रहेगा ये इसमें फ्री हो जाते हैं। और कीमत की बात जहाँ तक है, अभी में ये गाड़ी का जो आपने कहा सब्सिडरी, तो जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो फेम इंडिया 2 का ऑलरेडी सब्सिडाइज करने के बाद ही इस गाड़ी की कीमत 1,35,000 होती है। और कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट भी ये कंपनी वाले अपनी तरफ से दे रहे थे, जो सारा कुछ मिला करके था। और अभी जो 10 नवंबर को लेटेस्ट कीमत मैंने पता किया था 1,15,221 रुपए। और दिल्ली वाली सब, दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी वही वही मैं बता रहा हूँ कि 1,15,221 रुपए आपको ऑन रोड पड़ेगा। मेरे अकाउंट में खुद 16,200 रुपए मेरे अकाउंट में दिल्ली गवर्नमेंट का सब्सिडी आ गया है, कैशबैक आया है। वो कैंसल चेक लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं और आपकी गाड़ी का पेपर लेते हैं, वो प्रोसेस कर देते हैं। मेरे प्रोसेस करने के 7वें दिन मेरे अकाउंट में मेरे पैसे आ गए। ये प्रोसेस डीलर ने किया आपके लिए? हाँ, वो डीलर का ही फोन आया था कि सर आपकी गाड़ी का जो पेपर है वो आप दे दीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट की हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो पेपर वर्क में आपका एक ब्लैंक चेक किया? एक ब्लैंक चेक मेरा लगा था, कैंसल चेक लगा था, ब्लैंक नहीं कैंसल चेक लगा था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी का जो खरीदने का पेपर था वो था, मेरा एक डीएल था, वो सारा पेपर मैंने उनको दे दिया। और जिस दिन दिया उसके 1 सप्ताह के बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि 16,200 रुपए मेरे नाम पे अकाउंटिंग हो गया। तो नेट फिर आप नेट पे आ गए। अगर आप एक तरह से गाड़ी की कीमत देखिए तो 1,15,221 माइनस 16,200 रुपए, गाड़ी आपकी 1,00,000 रुपए की हो गई। और आज आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं, पल्सर है, होंडा साइन है, वो 82 से 85,000 रुपए के बीच में पड़ती है। तो उस हिसाब से ये गाड़ी काफी सस्ती है। दूसरा, मेंटेनेंस इसमें नहीं है। अभी तक मेरी गाड़ी 4,000 किलोमीटर चल चुकी है, मैंने इसमें 1 रुपए भी खर्च नहीं करा है, 1 सिंगल रुपए। बस केवल बिजली का बिल आता है 220 रुपए महीना। मैंने अगस्त महीने में, सितंबर में जो मैंने गाड़ी खरीदी थी उस महीने का बिजली बिल आया है, और अब इस बार नवंबर में मेरा बिजली बिल 150 रुपए का आया है। आप समझ सकते हैं कि अल्ट्रा लो मेंटेनेंस की गाड़ी है, आप चला सकते हैं, आपकी जरूरत कितनी है उस हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन फ्री है। आज जैसा दिल्ली में सुबह में उठिए आंखों में जलन है, सांस लेने में तकलीफ है, अगर हर लोग थोड़ा थोड़ा सा भी सोचे, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सभी दिल्ली वाले खरीद लें, पहला कदम हमेशा छोटा होता है। आगे की अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है। और दूसरे रूप से अगर आप देखें, आपकी जेब के लिए भी हल्का है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पॉल्यूशन के लिए, आपकी जेब के लिए भी हल्का है। आप गाड़ी लेते हैं, 3 साल की कंपनी की वारंटी होती है, मेंटेनेंस फ्री होती है गाड़ी। आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल की गाड़ी खरीदते हैं, क्लच प्लेट का और मोबिल का खर्च तो लगना ही लगना है। 500 किलोमीटर, फिर हर 2500 किलोमीटर 2,000 पे आप मोबिल बदलवा रहे हैं। इसमें मैंने 4,000 में 1 रुपया खर्च नहीं करा। आने वाले 5, 7, 8, 10,000 किलोमीटर में भी कोई खर्च नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा खर्च करने के लायक। कुछ रहेगा तभी तो हम लोग खर्च करेंगे ना। तो नितेश जी, अभी तो ठीक है, हमने सब्सिडी की बात कर ली, प्राइसिंग की बात कर ली और चार्ज। तो अब मेरा सवाल ये कि आप गाड़ी की बैटरी कैसे चार्ज करते हो, क्या क्या इसमें ऑप्शन रहते हैं? देखिए, गाड़ी का चार्ज करने का आपके पास 3 तरीका हो जाता है। सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका जो मेरी जानकारी में है, आप इसे अपने घर पर चार्ज कीजिए। जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पे एक पावर पॉइंट लगवा लीजिए और आराम से इसके चार्जर को लगा के चार्ज कर लीजिए। दूसरा तरीका है, अगर आप 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे रहते हैं तो थोड़ा ये परेशानी का है, लेकिन आप इसकी बैटरी को निकाल सकते हैं। डिटैचेबल बैटरी सिस्टम है इसमें, पर बैटरी थोड़ी हैवी है। कंपनी का कहना है 24 से 25 किलो का बैटरी। एक तो 25 किलो की बैटरी है, कंपनी का क्लेम है, अभी तक हम लोगों ने नाप के तौला नहीं है। आप उसे अपने साथ ऊपर अपने घर पे ले जाएं। चार्जर जो है आपका बैटरी में जो लगता है, जो सॉकेट उसका फिट होता है, वही सॉकेट आपके बैटरी बाइक के बाहर के सेक्शन में भी लगता है, उससे चार्ज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पूरी दिल्ली में कंपनी ने 4 जगह सेंटर बनाए हैं इसके। पहला पटपड़गंज है, दूसरा सफदरजंग है, तीसरा मॉडल टाउन है और चौथा जो है वो द्वारका है। तो आप वहाँ सर्विस सेंटर जाएं और अपने बैटरी को स्वैप कर सकते हैं। कंपनी अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं ले रही है स्वैपिंग करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे आने वाले समय में स्वैपिंग का कोई चार्ज ले तो वो कंपनी के ऊपर है, पर अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट स्वैपिंग है, अनलिमिटेड स्वैपिंग है। आप दिन में 1 बार चेंज करवाओ, 2 बार करवाओ, 3 बार करवाओ, पर इसकी एक लिमिट टाइम है। उनका सर्विस सेंटर सुबह 10 बजे से खुलता है, शाम 6 बजे तक रहता है, तो आप 10 से 6 के बीच में ही बैटरी चेंज करवा सकते हैं। आपने स्वैपिंग कराई अभी एक बार? हाँ, मैंने अभी तक टोटल 7 बार स्वैपिंग कराई है। एक्चुअली इसको जब आप स्वैप कराते हैं तो इसका एक सीरियल कोड होता है बैटरी में, और ये बैटरी वाली बाइक जो है आपकी, वो आपके मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्टेड होता है। मोबाइल का एक इसका अपना रिवोल्ट का ऐप आता है, तो आप जितनी बार भी बैटरी चेंज कराएंगे, इसमें माई स्विच नाम का एक सेक्शन है, उसमें आपकी बैटरी की लिस्टिंग आएगी कि आपने कब और कितने % तक कितनी बैटरी चार्ज ली है। इन केस अगर आपको बैटरी की चार्ज की जरूरत है 100% की, बट उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो 100% देंगे। आपसे पूछ लेंगे कि सर 70% है, 75% है, 60% अप टू है, आप लेना चाहेंगे, अगर आपको जरूरत है आप ले लीजिए,
मैंने मिनिमम जो चेंज करवाया है 10% पे अपनी बैटरी को चेंज करवाया है, 80% तक वो फुल दिया था। 10% को 80% में विद इन अ मिनट। ये नहीं कि आपको बहुत लंबा वेटिंग है, टाइम पीरियड है, मैं वेट करूंगा, कुछ भी नहीं। आपके पेट्रोल भरने से भी कम समय में ये बैटरी 10 to 80% में चला गया। तो आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा? नहीं, कोई पेमेंट सिस्टम अभी तक तो फिलहाल नहीं है। आने वाले समय में कंपनी करेगी, वो अलग बात है। और सर चार्जिंग स्टेशन हैं दिल्ली में आपको लगता है, या फिर अभी उसकी कमी है? हाँ, चार्जिंग स्टेशन की कमी है, प्लस बाहर में जो हम चार्ज करते हैं वो थोड़ा कॉस्टली है। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम घर में अपने चार्ज करते हैं तो हम अपने डोमेस्टिक लाइन से चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, अभी दिल्ली का केजरीवाल सरकार का 200 यूनिट तक फ्री है। तो 200 यूनिट फ्री होने के बाद आपको जो चार्ज लगता है वो 4 रुपये 5 रुपये यूनिट का चार्ज लगता है। तो बिजली कंजम्पशन आपके लिए काफ़ी सस्ता हो जाएगा। लेकिन बाहर में जब आपका चार्ज करते हैं, मैंने अभी तक चार्ज किया नहीं है, जैसा मैंने सुना है कि 20 रुपये पर यूनिट है या पर आवर का चार्ज है, तो वो काफ़ी कॉस्टली है। आप 20 रुपये में 1 घंटे चार्ज करोगे, यहाँ 20 रुपये में आप पूरा दिन चार्ज करके चलोगे, तो ये डिफरेंस है। लेकिन जब इमरजेंसी हो या कहीं आप घूमने गए हो, कुछ ऐसा काम है, ज़रूरत है, तो चलो भाई ठीक है, 1 घंटे में आप पार्क लगाते हो, 1 घंटे में आप चार्ज लगा दो, आपका सहूलियत भी है, आपका बैटरी भी चार्ज हो गया, आप रेडी टू गो है। जी जी ठीक है नितिन जी, तो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं और बाइक देखते हैं। चलिए गाइस, तो अब थोड़ा ऑन रोड देख लेते हैं नितेश जी की रिवोल्ट की परफॉर्मेंस। तो बाइक के पास जा रहे हैं, थोड़ा फीचर देख लेंगे, थोड़ा उसकी माइलेज देख लेंगे। चलिए। तो गाइस ये है बाइक, इन्होंने स्टार्ट भी कर दी दूर से। सो दिस इज़ रिवोल्ट RV 400 और डिज़ाइन तो गाइस है ही स्लीक, तुम देख सकते हो। एंड ये फेंडर अलग से लगा है। अच्छा, ये पार्ट अलग से लगाया है। हाँ, ये जो हिस्सा है ना, हाँ। ये अलग से लगवाया 800 रुपये का। अच्छा, बट ओवरऑल कलर चॉइस भी काफ़ी अच्छी है तेज जी की। उसका मीटर का फोटो देखिए, मीटर चला दिया इन्होंने। तो इसमें 3 मोड होते हैं ना? हाँ, ये अभी पहला मोड है, हाँ, जो कि हमारा इको मोड है। इस मोड पे 96% की बैटरी पे 134 किलोमीटर कंपनी का क्लेम है जो चलेगी। ये सबसे, हाँ, ये सबसे हाईएस्ट स्पीड है, मतलब हाईएस्ट किलोमीटर रेंज है। और स्पीड इसमें कम रहेगी। इसमें 40 की स्पीड चलेगी ये। जी जी ठीक है, यहाँ पे इसका स्विच गियर है, जी ये हमने इसको किया सेकंड गियर। ये आ गया हमारा नॉर्मल मोड। जी। ठीक है, ये हो गई 96% बैटरी में 86 किलोमीटर चलेगी। 96% बैटरी हाँ, में क्योंकि- 86 किलोमीटर। हाँ, ये हमारा हो गया थर्ड मोड यानी स्पोर्ट्स मोड। ये 96% में 67 किलोमीटर चलेगी। ये और इसके सबसे इसमें? टॉप स्पीड चलेगी 80 की। 80 की। हाँ, सेकंड स्पीड अगर आप करते हैं तो इसमें 60 की चलेगी, इसमें 40 की चलेगी। 40, 60 और 80। 80, हाँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जी, सही बात। और इसमें मैंने सुना है कि लोग नॉइज की भी सेटिंग कर लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पर इसका एक पावर बटन है, साउंड का देखिए आप, डिस्प्ले भी बना है। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो ये हमारी गाड़ी साउंड करने लगेगी। ये स्पीकर ये ऑन और ऑफ करते हैं, और बाकी मोबाइल ऐप से कनेक्ट करने के बाद 4 तरह का साउंड इसमें आता है। एक कंपनी का डिफ़ॉल्ट है, 3 आप अपने मर्जी से इसमें डाल सकते हैं। आने वाले टाइम में कंपनी और भी एक्सटेंशन देने के मूड में है। सही, आप मोबाइल लगाते ये हमने अपना अलग से लगाया है मोबाइल होल्डर नेविगेशन के लिए। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी कि कंपनी इनबिल्ट आपको मोबाइल चार्ज करने का एक सॉकेट देती है। ये सॉकेट है कंपनी का इनबिल्ट है। हाँ, और इसमें कभी कभी चाबी लटकाने का देती है, पर गाइस कभी भी ध्यान से चाबी लगाए ना, क्योंकि चाबी गिर भी चुका है कितने लोगों का इसमें। चाबी मत लटकाइएगा गाइस, और मैं तो कह रहा हूँ यार, चोरी हो जाएगा, चाबी मत लटका। चाबी कितने लोगों का खो चुका है, तो दूसरी चाबी से काम चलाते हैं हम लोग। तो कोशिश करते हैं कि चाबी अपनी जेब में रखें। तो बैटरी तो इसकी आ जाती है ना? हाँ, दिखा दूँ? हाँ, दिखा दो। ये इसका चेम्बर है जिसमें हम अपना मोबाइल रख के चार्ज कर सकते हैं। तार यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, लेकिन कभी भी तार आपको कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रबर का गास्केट दिया हुआ है। आपके तार में कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं आएगा। ये बंद होने के बाद कंप्लीट वाटर प्रूफ होता है, आपका मोबाइल भी इसमें सेव हो जाएगा। जी, ठीक है, ये हमारा इसका बैटरी का चेम्बर है। ये हमारा बैटरी है। अच्छा। बैटरी को निकालने के लिए MCB को ट्रिप करेंगे, कपलर को बाहर करेंगे, चाबी लगा के बैटरी बाहर। ठीक है, और अगर चार्ज करने का प्लग किधर लगाएंगे? 2 ऑप्शन है, जैसा मैंने बताया था। एक तो यहाँ पर इसका सॉकेटिंग है, ये हमारा यहाँ से बैटरी चार्ज हो जाता है। ये कहाँ गया? अंदर ठीक है, देखिए मतलब नहीं, ये रहा। ये हमारा चार्ज करने का सॉकेट है। ठीक है, यहाँ हम इससे को चार्ज कर लेते हैं। दूसरा है कि अगर यहाँ से कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अब डायरेक्ट कपलर को हटा के यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं।
यही एक ऑप्शन था कि आप बैटरी को निकाल कर अपने घर में ले जाके चार्ज करेंगे। अच्छा, इसमें इंटरनल एमसी भी है, अगर बाई चांस सड़ जाए तो ये अपने आप ही डाउन हो जाती है। हाँ, कोई शॉर्ट सर्किट हो तो ये डाउन हो जाती है, और आपको बैटरी निकालने से पहले इसको ट्रिप करना जरूरी है, वरना बहुत तेज झटके मारती है ये। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, करंट सप्लाई है ना, ये मेन पावर सप्लाई इसी से हो रही है ना। अगर आपको कभी बैटरी करके एमसीबी ट्रिप, कपलर बाहर, बैटरी आउट। ओके, काफ़ी भारी बैटरी है, कोशिश ना करें निकालने का, दम फूल जाएगा। इसमें 25 किलो की बैटरी है। ये छोटा सा अपना टूल किट है, एक टूल किट इसके सीट के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो नितेश जी एक ड्राइव पे ले चले हमें। ले जाइए। नहीं, ये देखिए 3997, 4000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई जी, और अभी तक कोई भी 1 रुपए का खर्च नहीं हुआ है। आप चलाइए चलिए। तो गाइस, हम एक राइड पे जा रहे हैं, गलियों में ही चला रहे हैं क्योंकि हेलमेट नहीं है। एनीवेज, सो आप देख पा रहे हैं जो नॉइस है बाइक की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इन्होंने नॉइस कैंसिल कर दी तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, मतलब साइकिल से भी ज़्यादा कम आवाज़ हो रही है। इनफैक्ट नॉइस ज़्यादा सही है क्योंकि सामने वाले को पता रहता है कि पीछे से की गाड़ी आ रही है। तो ये बहुत राइड गाइस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ, मैं बताता हूँ कि कंफर्टेबल बहुत है। तो थैंक यू नितेश जी, वेलकम। और आपके टाइम के लिए आपने संडे को मेरे लिए टाइम निकाला, और ऐसा है। इन्होंने बहुत इंस्पायरेशन दिया है मुझे, कि इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने जब ये डिसीजन लिया तो बहुत स्ट्रगल वाला डिसीजन था, बिकॉज लोगों ने बहुत उन्हें डिमोटिवेट किया, लेकिन इन्होंने ये डिसीजन लिया। और मैं ये सोचूंगा कि अगर इनकी वीडियो देख के आप में से एक भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेगा तो आई थिंक नितेश जी भी बहुत खुश होंगे, और हमारा जो टाइम है ये डेफिनेटली हम सक्सेसफुल मानेंगे। सो गाइज, मेरी नितेश जी के साथ मीटिंग ओवर हो चुकी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और एंड आई होप कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स ये कम्प्लीटली यूज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई वो इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार खरीदे। और जब ये इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे थे तो इनको भी बहुत डाउट्स थे, या फिर लेकिन ही मेड अप अ माइंड कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक खरीदूंगा। और अगर मॉनेटरी टर्म्स में इन्होंने भी जस्ट मुझे प्रूव करके भी दिखाया कि ही हैज सेव्ड लॉट ऑफ मनी। मेंटेनेंस कॉस्ट का बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्होंने बचाया, क्योंकि इसमें मोबिल ऑयल, क्लच प्लेट, इस चीज़ का बिल्कुल इन्होंने खर्चा बचाया है, और पेट्रोल का बहुत बड़ा खर्चा बचाया। और क्योंकि बिजली ये घर पे चार्ज करते हैं तो बहुत सस्ती पड़ती है, और ज़ीरो भी बिल आ जाता है कभी कभार दिल्ली में फर्स्ट 200 यूनिट्स के लिए। तो ही हैज़ एक्चुअली सेव्ड लॉट ऑफ मनी ऑन द इलेक्ट्रिक बाइक, एंड राइड करके मैंने आपको दिखाई दी कि एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा अच्छा था। सो एट द एंड ऑफ द डे गाइस, हम फाइनल यूजर्स के ऊपर है कि हम एक इलेक्ट्रिक बाइक चूज़ करें। नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी खरीदें तो एटलीस्ट कोशिश करें कि हम बैटरी वाली गाड़ी को भी कंसिडर करें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज़, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं। मैं रेगुलरली आता हूँ और वीडियोज़ बनाता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।